श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवद्वीप के मायापुर नामक स्थान में फाल्गुन मास की पूर्णिमा 23 फाल्गुन शक संवत 1407 को सूर्यास्त के ठीक बाद हुआ था। यह तिथि ईसवी सन 1486 की 18 फरवरी को पड़ती है। उनके जन्म के समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और उस समय की परंपरा के अनुसार नवद्वीप के लोग गंगा की एक धारा भागीरथी में स्नान करते हुए हरिबोल हरिबोल का उच्चारण कर रहे थे। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र वैदिक परंपरा से एक निर्धन ब्राह्मण थे और उनकी माता शचीदेवी एक आदर्श गृहिणी थीं। दोनों का मूल निवास स्थान सिलहट था और वे ब्राह्मण वंश से थे। महाप्रभु एक अत्यंत सुंदर बालक थे और नगर की स्त्रियां उपहार लेकर उन्हें देखने आती थीं। उनके नाना पंडित नीलांबर चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक आगे चलकर एक महान पुरुष बनेगा। उन्होंने बालक का नाम रखा विश्वंभर। आसपास की स्त्रियां उन्हें उनके सुनहरे रंग के कारण गौर हरि कहने लगीं और उनकी मां ने उन्हें निमाई नाम दिया, क्योंकि उनका जन्म एक नीम के पेड़ के पास हुआ था। वे इतने सुंदर और प्रिय थे कि सभी लोग प्रतिदिन उन्हें देखने की चाह रखते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, वे एक चंचल और नटखट बालक बन गए। 5 वर्ष की आयु के बाद उन्हें एक पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया, जहां उन्होंने बहुत जल्दी बंगाली भाषा सीख ली। उनके समकालीन जीवनीकारों ने श्री चैतन्य के बचपन से जुड़ी अनेक चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि जब वे अपनी मां की गोद में थे तो निरंतर रोते रहते थे, पर जैसे ही पड़ोस की स्त्रियां या उनकी मां हरिबोल कहती थीं, वे चुप हो जाते थे। इस प्रकार हरिबोल का उच्चारण निरंतर उनके घर में होता रहता था, जो उनके भविष्य के मिशन का संकेत था। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार जब उनकी मां ने उन्हें मिठाई दी तो उन्होंने मिट्टी खाना शुरू कर दिया। मां ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि जब सारी मिठाइयां भी तो मिट्टी से ही बनी हैं, तो सीधे मिट्टी ही क्यों न खा लूं। तब उनकी विदुषी माता ने समझाया कि हर वस्तु विशेष स्थिति में विशेष उपयोग के योग्य होती है। जैसे कि एक घड़ा पानी रखने के काम आता है, परंतु वही मिट्टी ईंट की तरह काम नहीं कर सकती। इसलिए मिठाई के रूप में मिट्टी खाने योग्य है, पर सामान्य रूप में नहीं। बालक ने यह तर्क स्वीकार कर अपनी भूल मानी और आगे ऐसा न करने का वचन दिया। एक और चमत्कारी घटना में कहा गया है कि एक बार एक ब्राह्मण यात्री उनके घर ठहरे। उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए भोजन पकाया और भोग लगाने लगे। इतने में बालक चैतन्य वहां आए और सारा भोजन खा गए। ब्राह्मण चकित रह गए। पिता जगन्नाथ मिश्र के आग्रह पर उन्होंने फिर भोजन बनाया, लेकिन बालक ने फिर वही किया। तीसरी बार जब सब सो चुके थे, तब बालक ने अपने दिव्य रूप में ब्राह्मण को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण इस दिव्य दर्शन से भाव विभोर हो गए। एक और प्रसंग में बताया गया है कि 2 चोर उन्हें उनके घर के बाहर से चुरा कर ले गए, यह सोचकर कि उनके गहने चुरा लेंगे। रास्ते में उन्होंने बालक को मिठाइयां दीं, पर चैतन्य ने अपनी माया शक्ति से उन्हें भ्रमित कर उनके ही घर की ओर लौटा दिया। डर के कारण चोर उन्हें वहीं छोड़कर भाग गए। एक और चमत्कार तब हुआ जब चैतन्य ने हिरण्य और जगदीश से एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के लिए रखे गए सभी भोग की मांग की और प्राप्त कर लिया। मात्र 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने उन फेंके हुए मिट्टी के बर्तनों पर बैठना आरंभ कर दिया, जिन्हें उनकी मां अपवित्र मानती थीं। उन्होंने समझाया कि जब किसी मिट्टी के बर्तन का काम पूरा हो जाए और उसे त्याग दिया जाए, तो उसमें अपवित्रता का कोई तात्पर्य नहीं रहता। ये सभी घटनाएं उनके 5वें वर्ष तक की बाल लीलाओं से संबंधित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु 8 वर्ष की आयु में मायापुर के पास स्थित गंगानगर गांव में पंडित गंगादास की टोल में पढ़ने लगे। केवल 2 वर्षों में उन्होंने संस्कृत व्याकरण और काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र में अत्यंत निपुणता प्राप्त कर ली। इसके बाद उन्होंने अपने घर में ही स्वयं अध्ययन करना शुरू किया, जहां उनके पिता, जो स्वयं भी एक विद्वान पंडित थे, की बहुत सी मूल्यवान पुस्तकों का संग्रह था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वयं ही स्मृति शास्त्र और न्याय शास्त्र का अध्ययन आरंभ किया और अपने उन मित्रों के साथ प्रतिस्पर्धा की जो प्रसिद्ध पंडित रघुनाथ शिरोमणि के अधीन पढ़ाई कर रहे थे। 10 वर्ष की आयु के बाद तक चैतन्य व्याकरण, अलंकार, स्मृति और न्याय में एक योग्य विद्वान बन चुके थे। इसी समय उनके बड़े भाई विश्वरूप ने घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। यद्यपि चैतन्य उस समय बहुत छोटे थे, उन्होंने अपने माता पिता को सांत्वना दी और कहा कि वे भगवान की सेवा के भाव से उनकी सेवा करेंगे। इसके थोड़े समय बाद ही उनके पिता जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया। उनकी माता शोकमग्न थीं। तब महाप्रभु ने अपने सामान्य शांत और संतुष्ट स्वभाव से उन्हें सांत्वना दी। 14 या 15 वर्ष की आयु में महाप्रभु का विवाह नदिया के ही वल्लभ आचार्य की पुत्री लक्ष्मी देवी से हुआ।
इस आयु में वे नदिया के श्रेष्ठतम विद्वानों में गिने जाने लगे थे, जो उस समय न्याय दर्शन और संस्कृत अध्ययन का केंद्र था। सिर्फ स्मार्त पंडित ही नहीं, बल्कि न्यायिक, न्यायशास्त्र के विद्वान भी उनसे वाद विवाद करने से डरते थे। विवाह के बाद उन्होंने पूर्वी बंगाल, पद्मा नदी के किनारे की यात्रा की, जहां उन्होंने विद्वत्ता का प्रदर्शन कर धन अर्जित किया। इसी दौरान उन्होंने कुछ समय वैष्णव धर्म का प्रचार भी किया। उन्होंने तपन मिश्र को वैष्णव सिद्धांत सिखाकर बनारस जाकर रहने का निर्देश दिया। पूर्वी बंगाल में रहने के दौरान ही उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी की मृत्यु सर्पदंश से हो गई। जब वे घर लौटे तो उनकी मां अत्यंत शोक में डूबी हुई थीं। महाप्रभु ने उन्हें जीवन की अनिश्चितता पर व्याख्यान देकर सांत्वना दी। मां के आग्रह पर उन्होंने पुनः विवाह किया और विष्णुप्रिया, जो कि विद्वान सनातन मिश्र की पुत्री थीं, से विवाह किया। प्रवास से लौटने पर उनके मित्रगण पुनः उनके साथ जुड़ गए। इस समय तक वे इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि नदिया में उन्हें सर्वोत्तम पंडित माना जाने लगा। कश्मीर के केशव मिश्र, जो स्वयं को दिग्विजयी कहते थे, नदिया आए ताकि वहां के पंडितों से शास्त्रार्थ कर सकें। लेकिन उनके भय से नदिया के अधिकतर टोल विद्वान किसी निमंत्रण का बहाना बनाकर नगर छोड़ गए। अंततः केशव मिश्र की भेंट महाप्रभु से मायापुर के बड़कुला घाट पर हुई और संक्षिप्त चर्चा के बाद ही वे पराजित हो गए। अपमानित होकर वे वहां से भाग खड़े हुए। निमाई पंडित अब अपने समय के सबसे प्रमुख विद्वान माने जाने लगे। 16 या 17 वर्ष की आयु में महाप्रभु अपने शिष्यों के एक समूह के साथ गया की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने वैष्णव सन्यासी और प्रसिद्ध माधवेंद्र पुरी के शिष्य ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद जब वे नदिया लौटे तो अब वे केवल एक पंडित न रहकर एक धार्मिक प्रचारक बन गए। उनका धार्मिक रूप इस प्रकार प्रकट हुआ कि पहले से वैष्णव मार्ग अपनाने वाले अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित और अन्य भक्तजन भी उनकी इस परिवर्तनशील भक्ति से चकित रह गए। अब वे न तो न्याय शास्त्र में वाद करने वाले, न स्मार्त पंडितों से तर्क करने वाले और न ही आलोचनात्मक भाषा शास्त्री थे। अब वे भगवान के नाम पर मूर्छित हो जाते थे और कृष्ण भक्ति में प्रेरित हो जाते थे। उनके समकालीन और नेत्र साक्षी मुरारी गुप्त ने लिखा है कि महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर में सैकड़ों विद्वानों के समक्ष अपनी दिव्य शक्तियों का प्रकट प्रदर्शन किया। इसी समय उन्होंने श्रीवास पंडित के आंगन में एक रात्रिकालीन कीर्तन सभा शुरू की, जिसमें वे अपने भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करते, नृत्य करते और भक्ति के सभी रूपों को व्यक्त करते थे। इस समय तक नित्यानंद प्रभु, जो भारतवर्ष में वैष्णव धर्म का प्रचार कर चुके थे, उनके साथ आ मिले। वास्तव में बंगाल के विभिन्न भागों से सच्चे हृदय से भक्त और वैष्णव आचार्य उनके साथ जुड़ने लगे। अब नदिया एक ऐसा पवित्र स्थान बन गया था जहां वैष्णव आचार्यों की एक मंडली एकत्र हो गई थी, जिनका उद्देश्य था मानव जाति को वैष्णव भक्ति की उच्चतम भावना से आध्यात्मिक बनाना। महाप्रभु चैतन्य ने सबसे पहला आदेश प्रभु नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को दिया। उन्होंने कहा, जाओ मित्रों, नगर की गलियों में घूमो, हर घर के दरवाजे पर जाकर लोगों से कहो कि वे हरि नाम का संकीर्तन करें और पवित्र जीवन व्यतीत करें। फिर हर संध्या को आकर मुझे अपने प्रचार का परिणाम बताओ। इस आदेश को पाकर दोनों प्रचारक चल पड़े। मार्ग में उन्हें मिले जगाई और माधाई, जो उस समय के दो अत्यंत दुष्ट और अधार्मिक व्यक्ति माने जाते थे। इन दोनों ने पहले महाप्रभु के आदेश को सुनकर प्रचारकों का अपमान किया, परंतु शीघ्र ही प्रभु की भक्ति की शक्ति से वे परिवर्तित हो गए और भक्त बन गए। अब नवद्वीप के लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे कहने लगे, निमाई पंडित न केवल एक महान विद्वान हैं, बल्कि वे निश्चित रूप से भगवान के एक विशेष दूत हैं। महाप्रभु ने इसके बाद अपने 23वें वर्ष तक न केवल नवद्वीप में, बल्कि आसपास के प्रमुख नगरों और गांवों में भी भक्ति का प्रचार किया। वे अपने भक्तों के घरों में जाकर चमत्कार दिखाते, भक्ति के गूढ़ सिद्धांतों की शिक्षा देते और अपने अन्य भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन गाते। नवद्वीप के उनके अनुयायियों ने नगर की गलियों और बाजारों में हरिनाम संकीर्तन करना आरंभ कर दिया। इससे नगर में एक प्रकार की आध्यात्मिक हलचल मच गई और लोगों के मनों में भिन्न भिन्न भावनाएं उत्पन्न हुईं। भक्तगण अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु स्मार्त ब्राह्मण निमाई पंडित की सफलता से ईर्ष्यालु हो उठे। उन्होंने नवद्वीप के तत्कालीन मुस्लिम अधिकारी चंद्र काजी से चैतन्य महाप्रभु की आलोचना करते हुए यह शिकायत की कि उनका आचरण हिंदू धर्म के विरुद्ध है। काजी ने श्रीवास पंडित के घर आकर वहां चल रहे संकीर्तन में प्रयुक्त मृदंग खोल को तोड़ दिया और यह घोषणा की,
अगर निमाई पंडित ने अपनी विचित्र धर्म प्रणाली का शोर मचाना बंद नहीं किया तो मुझे उन्हें और उनके अनुयायियों को इस्लाम में दीक्षित करना पड़ेगा। यह समाचार जब महाप्रभु तक पहुंचा तो उन्होंने नगरवासियों को आदेश दिया कि संध्या के समय प्रत्येक व्यक्ति एक जलता हुआ मशाल ज्योति लेकर उनके साथ चले। आदेशानुसार हजारों लोग मशालें लेकर उनके साथ चल पड़े। महाप्रभु ने अपने संकीर्तन मंडल को 14 समूहों में बांटा और नगर से एक विराट संकीर्तन यात्रा निकाली। जब वे काजी के घर पहुंचे तो वहां उन्होंने काजी से लंबी चर्चा की। अंततः महाप्रभु ने काजी के शरीर को छूकर अपने वैष्णव प्रभाव को उसके हृदय में प्रविष्ट कर दिया। काजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने स्वीकार किया, मैंने एक अत्यंत दिव्य आत्मिक प्रभाव को अनुभव किया है जिससे मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। मेरे भीतर ऐसा धार्मिक भाव उत्पन्न हुआ है जिससे मुझे परम आनंद की प्राप्ति हुई है। इसके बाद काजी ने भी संकीर्तन में भाग लिया। इस घटना से संपूर्ण क्षेत्र में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। लोगों ने प्रभु के आध्यात्मिक प्रभाव को साक्षात अनुभव किया। सैकड़ों नास्तिकों और संशयवादियों ने चैतन्य महाप्रभु की शरण ली और विश्वंभर के ध्वज तले एकत्र हो गए। इस घटना के बाद कुलिया के कुछ ईर्ष्यालु और संकीर्ण चित्त ब्राह्मणों ने महाप्रभु से विरोध करना शुरू किया और उनके विरुद्ध एक समूह इकट्ठा कर लिया। निमाई पंडित स्वभाव से अत्यंत कोमल हृदय के थे, यद्यपि सिद्धांतों में अडिग और दृढ़ थे। उन्होंने घोषणा की, दलगत भावना और संप्रदायवाद प्रगति के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक मैं एक परिवार, जाति और नगर नवद्वीप से जुड़ा रहूंगा, मेरी आध्यात्मिक मिशन की पूर्ण सफलता संभव नहीं होगी। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वे किसी एक परिवार, जाति या संप्रदाय से बंधे नहीं रहेंगे, बल्कि समस्त मानवता के लिए कार्य करेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने 24 वर्ष की आयु में कटवा नगर में केशव भारती के निर्देशन में संन्यास स्वीकार किया। उनके संन्यास लेने पर उनकी माता शचीदेवी और पत्नी विष्णुप्रिया अत्यंत रो पड़ीं। परंतु हमारा यह नायक यद्यपि कोमल हृदय था, सिद्धांतों में दृढ़ था। उन्होंने अपने छोटे से घरेलू संसार को छोड़ दिया और समस्त मानवता के लिए कृष्ण के असीम आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान किया। संन्यास लेने के बाद वे श्री अद्वैत आचार्य के आग्रह पर शांतिपुर पहुंचे। अद्वैत प्रभु ने नवद्वीप के सभी प्रियजनों और भक्तों को बुलाया और श्रीमाता शचीदेवी को भी अपने पुत्र से मिलने के लिए आमंत्रित किया। जब मां ने अपने पुत्र को सन्यासी वेश में देखा तो उनका हृदय आनंद और पीड़ा दोनों भावनाओं से भर गया। अब श्री कृष्ण चैतन्य केवल कौपीन और बाहरी वस्त्र धारण किए हुए थे। उनका सिर मुंडित था और उनके हाथ में एक दंड, छड़ी तथा कमंडलू जलपात्र था। पवित्र पुत्र अपनी माता के चरणों में गिर पड़े और बोले, मां, यह शरीर आपका है और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कृपया मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दें, जिससे मैं अपनी आध्यात्मिक साधना पूर्ण कर सकूं। माता शचीदेवी ने श्री अद्वैत आचार्य और अन्य भक्तों से परामर्श कर यह निर्णय लिया कि महाप्रभु पुरी, जगन्नाथपुरी में रहें, जिससे उन्हें समय समय पर उनके समाचार मिलते रहें। महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में शांतिपुर से ओडिशा के लिए प्रस्थान कर दिया। उनके जीवनीकारों ने श्री कृष्ण चैतन्य संन्यास के बाद उनका यह नाम पड़ा कि शांतिपुर से पुरी तक की यात्रा का अत्यंत विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने भागीरथी नदी के किनारे किनारे यात्रा की और छत्रभोग, जो अब थाना मधुपुर, डायमंड हार्बर, 24 परगना में स्थित है, तक पहुंचे। वहां से उन्होंने नाव द्वारा यात्रा की और मिदनापुर जिले के प्रयाग घाट तक पहुंचे। वहां से उन्होंने पैदल यात्रा करते हुए बालासोर और कटक के रास्ते पुरी की ओर प्रस्थान किया। इस मार्ग में उन्होंने भुवनेश्वर के मंदिर के भी दर्शन किए। पुरी पहुंचने पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और सर्वभौम भट्टाचार्य के आग्रह पर उनके घर में ठहरे। सर्वभौम भट्टाचार्य उस समय के एक महान पंडित थे। उनका अध्ययन असीम था। वे उस युग के श्रेष्ठ न्यायिक माने जाते थे और शंकराचार्य के वेदांत दर्शन के सबसे विद्वान आचार्यों में से एक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका जन्म नवद्वीप विद्यानगर में हुआ था और वे वहां अपनी टोल में न्याय दर्शन की शिक्षा अनेक शिष्यों को देते थे। निमाई पंडित के जन्म से कुछ समय पहले वे पुरी चले गए थे। महाप्रभु श्री चैतन्य के पुरी आगमन पर उनके बहनोई गोपीनाथ मिश्र ने इस नवसन्यासी का परिचय सर्वभौम से कराया। सर्वभौम श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत सौंदर्य को देखकर चकित रह गए और सोचने लगे कि इतने युवा सन्यासी के लिए जीवन भर सन्यास धर्म का पालन कर पाना कठिन होगा।
गोपीनाथ मिश्र, जो पहले से ही महाप्रभु को नवद्वीप से जानते थे, उन्हें अत्यंत श्रद्धा से देखते थे। उन्होंने सभी को बताया कि यह सन्यासी कोई साधारण मानव नहीं है। इस विषय पर गोपीनाथ और सार्वभौम के बीच गर्म बहस भी हुई। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से अनुरोध किया कि वे उनके द्वारा वेदांत सूत्रों का पाठ और व्याख्या सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विनम्रतापूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले 7 दिनों तक श्री चैतन्य मौन भाव से सार्वभौम द्वारा वेदांत सूत्रों की गंभीर व्याख्या सुनते रहे। 7वें दिन सार्वभौम ने कहा, कृष्ण चैतन्य, मुझे लगता है कि आप वेदांत नहीं समझते, क्योंकि आपने मेरी व्याख्या के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं सूत्रों को भली भांति समझता हूं, किंतु शंकराचार्य द्वारा की गई टिप्पणियों, टीकाओं का अर्थ मुझे समझ नहीं आता। यह सुनकर सार्वभौम अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और बोले, यह कैसे संभव है कि आप सूत्रों का अर्थ समझते हैं पर टीकाएं नहीं समझते जो उन्हीं सूत्रों को समझाने के लिए लिखी गई हैं? अच्छा, यदि आप सूत्रों को समझते हैं तो कृपया आप ही इनकी व्याख्या कीजिए। तब महाप्रभु श्री चैतन्य ने शंकराचार्य की अद्वैतवादी व्याख्याओं को छोड़े बिना अपने स्वयं के वैष्णव दृष्टिकोण से वेदांत सूत्रों की सरल, सुसंगत और भावपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की। सार्वभौम की गहन विद्वत्ता ने तुरंत उस सत्य, सौंदर्य और तर्क की संगति को पहचान लिया जो महाप्रभु की व्याख्याओं में निहित थी। वे द्रवित होकर बोले, आज पहली बार किसी को देखा जो ब्रह्म सूत्रों की ऐसी सरल और स्वाभाविक व्याख्या कर सकता है। शंकराचार्य की टीकाओं में मुझे ऐसा स्वाभाविक अर्थ कभी नहीं मिला जैसा आज महाप्रभु की व्याख्या में मिला है। इसके बाद उन्होंने स्वयं को महाप्रभु का अनुयायी और समर्थक घोषित कर दिया। कुछ ही दिनों में सार्वभौम भट्टाचार्य अपने समय के श्रेष्ठ वैष्णवों में से एक बन गए। यह समाचार पूरे उड़ीसा में फैल गया और लोग श्रीकृष्ण चैतन्य की महिमा का गान करने लगे। सैकड़ों की संख्या में लोग उनके शिष्य बनने के लिए आने लगे। इसी बीच महाप्रभु ने दक्षिण भारत यात्रा का विचार किया और कृष्णदास ब्राह्मण को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवनीकारों ने उनकी दक्षिण भारत यात्रा का विस्तृत विवरण दिया है। सबसे पहले वे कूर्म क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने एक कोढ़ी वासुदेव को चमत्कारी रूप से स्पर्श कर ठीक कर दिया। इसके बाद वे गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर के तत्कालीन राज्यपाल राय रमनंद से मिले। वहां दोनों के बीच प्रेम भक्ति विषय पर गहन दार्शनिक संवाद हुआ। उन्होंने एक और चमत्कार किया, 7 ताल वृक्षों को स्पर्श करते ही अदृश्य कर दिया। यही वे वृक्ष थे जिनके पीछे से भगवान श्री रामचंद्र ने बाण चलाकर बाली राजा का वध किया था। यात्रा के दौरान महाप्रभु ने हर स्थान पर वैष्णव धर्म और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। वे रंग क्षेत्र श्रीरंगम में वर्षा ऋतु बिताने हेतु वेंकट भट्ट नामक ब्राह्मण के घर 4 महीने तक ठहरे। वहां उन्होंने वेंकट भट्ट के संपूर्ण परिवार को रामानुजाचार्य की वैष्णव परंपरा से शुद्ध कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित किया। वेंकट भट्ट का 10 वर्षीय पुत्र गोपाल भट्ट बाद में वृंदावन आए और महाप्रभु के अधीन सेवा करने वाले षड्गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक बन गए। उन्हें उनके चाचा प्रबोधनंद सरस्वती ने संस्कृत में प्रशिक्षित किया और उन्होंने बाद में वैष्णव भक्ति पर कई ग्रंथों की रचना की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की और लगभग 2 वर्षों के पश्चात वे पांढरपुर, भीमा नदी के तट पर होते हुए पुरी लौटे। पांढरपुर में उन्होंने एक महान भक्त तुकाराम को आध्यात्मिक प्रेरणा दी, जो आगे चलकर एक प्रसिद्ध संत और कीर्तनकार बने। इस घटना का उल्लेख तुकाराम के अभंग भजनों में भी है, जिन्हें बॉम्बे सिविल सर्विस के श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा संकलित किया गया। यात्रा के दौरान महाप्रभु ने कई स्थानों पर बौद्धों, जैनों और मायावादियों से विचार विमर्श किया और उन्हें वैष्णव धर्म में रूपांतरित कर लिया। पुरी लौटने पर राजा प्रतापरुद्र देव और कई पंडित ब्राह्मण महाप्रभु के शरणागत हो गए। उस समय महाप्रभु की आयु 27 वर्ष थी। अगले वर्ष 28वें वर्ष में वे गौड़, मालदा, बंगाल पहुंचे। वहां उन्होंने 2 महान व्यक्तित्वों, रूप और सनातन, से भेंट की। यद्यपि ये दोनों भाई कर्नाटक ब्राह्मण वंश के थे, परंतु हुसैन शाह गौड़ के तत्कालीन मुस्लिम सम्राट की सेवा में लंबे समय तक रहने के कारण वे आंशिक रूप से मुसलमानों के समान व्यवहार करने लगे थे। सम्राट ने उनके नाम बदलकर दबीर खास और साकर मल्लिक रख दिए थे। हुसैन शाह उन्हें अत्यंत प्रेम करता था, क्योंकि वे दोनों फारसी, अरबी और संस्कृत में निपुण थे और राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान सेवक थे। इन दोनों को हिंदू समाज में लौटने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था।
और उन्होंने पुरी में रहते समय महाप्रभु को पत्र लिखा था कि वे उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दें। महाप्रभु ने उत्तर में लिखा, मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक संकट से उबारूंगा। अब जब महाप्रभु गौड़ पहुंच चुके थे, दोनों भाई लंबे समय की प्रार्थना के साथ उनके सामने उपस्थित हुए। महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि वे वृंदावन जाएं और वहां उनसे मिलें। श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर होते हुए पुरी लौटे, जहां उन्होंने पुनः अपनी प्रिय माता से भेंट की। पुरी में थोड़े समय रुकने के बाद वे वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। इस बार उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य थे। उन्होंने वृंदावन की यात्रा की और वहां से प्रयाग, आज का इलाहाबाद, आए। इस यात्रा में उन्होंने बहुत से मुसलमानों को वैष्णव धर्म में रूपांतरित किया, परंतु शास्त्रों के माध्यम से नहीं, बल्कि कुरान के तर्कों के आधार पर। आज भी उन नवदीक्षित अनुयायियों के वंशज पठान वैष्णव के नाम से जाने जाते हैं। रूप गोस्वामी इलाहाबाद में उनसे मिले। श्री चैतन्य ने उन्हें 10 दिनों तक गहन आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया और उन्हें वृंदावन में 2 मुख्य मिशनों पर भेजा। पहला मिशन था शुद्ध भक्ति और प्रेम भक्ति को वैज्ञानिक और तात्विक रूप से समझाने वाले आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना करना। दूसरा मिशन था उन पवित्र स्थलों की पुनर्स्थापना जहां द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण ने अपने लीलाओं का प्रदर्शन किया था। रूप गोस्वामी इलाहाबाद से वृंदावन चले गए और महाप्रभु वाराणसी, बनारस पहुंचे। वहां वे चंद्रशेखर नामक ब्राह्मण के घर ठहरे और तापन मिश्र के घर में दैनिक भिक्षा स्वीकार करते थे। इसी स्थान पर सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले और 2 महीनों तक आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। महाप्रभु की शिक्षाओं का विस्तृत विवरण उनके जीवनीकारों, विशेष रूप से कृष्णदास कविराज ने दिया है। यद्यपि वे समकालीन लेखक नहीं थे, फिर भी उन्होंने ये जानकारियां महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्यों गोस्वामियों से प्राप्त की थीं। जीव गोस्वामी, जो रूप और सनातन के भतीजे थे और जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ षट संदर्भ की रचना की, उन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं का दार्शनिक विश्लेषण किया है। महाप्रभु की शिक्षाओं का सार इन्हीं महान लेखकों के ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। वाराणसी में रहने के दौरान श्री चैतन्य का वहां के विद्वान सन्यासियों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ। यह बैठक एक मराठा ब्राह्मण के घर आयोजित हुई थी, जिन्होंने सभी सन्यासियों को सत्कार हेतु आमंत्रित किया था। इस अवसर पर महाप्रभु ने एक चमत्कार दिखाया, जिसने सभी सन्यासियों को आकर्षित कर लिया। इसके पश्चात आपसी संवाद हुआ। इन सन्यासियों के प्रमुख थे प्रकाशानंद सरस्वती। प्रारंभ में थोड़ी वाद विवाद हुआ, परंतु शीघ्र ही वे महाप्रभु के आगे समर्पित हो गए और स्वीकार किया कि शंकराचार्य की टीकाओं ने उन्हें गुमराह किया था। यह असंभव था कि कोई भी विद्वान श्री चैतन्य महाप्रभु का विरोध लंबे समय तक कर सके, क्योंकि उनमें ऐसा आध्यात्मिक आकर्षण, आभा था जो सीधे हृदय को स्पर्श करता था और लोगों को आध्यात्मिक प्रगति के लिए रुला देता था। बनारस के सभी सन्यासी शीघ्र ही श्री चैतन्य के चरणों में गिर पड़े और उनकी कृपा, अनुग्रह की याचना की। श्री चैतन्य ने तब शुद्ध भक्ति का प्रचार किया और उनके हृदयों में कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर दिया, जिससे वे सांप्रदायिक भावनाओं से मुक्त हो गए। बनारस का संपूर्ण नगर इस अद्भुत परिवर्तन से वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया और सभी ने अपने नए प्रभु के साथ महासंकीर्तन किया। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा और स्वयं बलभद्र के साथ वन पथ से पुरी की ओर रवाना हो गए। बलभद्र भट्टाचार्य ने बताया कि मार्ग में महाप्रभु ने कई चमत्कार किए, जैसे बाघों और हाथियों को कृष्ण नाम सुनकर नृत्य करना। अपने 31वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक, जब तक वे इस संसार से अंतर्ध्यान नहीं हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुरी में काशी मिश्र के घर में ही निवास किया। टोता गोपीनाथ मंदिर में संकीर्तन करते समय उनका लीला संवरण हुआ। इन 18 वर्षों में उनका जीवन स्थिर प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया था। वह महान आत्माएं जो उनके साथ थीं, सभी उच्च कोटि के वैष्णव थे। शुद्ध आचरण, गहन विद्वता, दृढ़ धार्मिक सिद्धांतों और राधा कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति से युक्त। ये सभी साधारण लोगों से स्पष्ट रूप से अलग पहचाने जाते थे। स्वरूप दामोदर, जो पहले नवद्वीप में पुरुषोत्तम आचार्य के नाम से जाने जाते थे, बनारस से आकर महाप्रभु की सेवा में लग गए और उनके मुख्य सचिव बन गए। कोई भी काव्य या दर्शन का ग्रंथ महाप्रभु के समक्ष तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, जब तक स्वरूप दामोदर उसे शुद्ध और उपयोगी न घोषित कर दें। राय रमनंद उनके दूसरे निकटतम सहयोगी थे। स्वरूप और रमनंद दोनों कीर्तन करते, जबकि महाप्रभु किसी विशेष भक्ति भाव या उपासना विषय पर अपने भाव प्रकट करते।
परमानंद पुरी उनके धार्मिक मामलों के मंत्री के रूप में कार्य करते थे। उनकी जीवनी में सैकड़ों प्रसंग हैं जिन्हें यहां विस्तार से देना संभव नहीं, पर वे सभी महाप्रभु के अलौकिक जीवन को दर्शाते हैं। महाप्रभु बहुत थोड़ा सोते थे। उनके आध्यात्मिक भाव प्रतिदिन उन्हें आत्मिक आकाश में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते थे। उनके भक्तगण और अनुयायी उनके प्रत्येक भाव और लीला का दर्शन और अनुकरण करते थे। वे भजन करते, वृंदावन के प्रचारकों से संवाद रखते, नए संतों से वार्तालाप करते, नृत्य करते, उल्लास में लीन रहते और स्वयं की देखभाल की कोई चिंता नहीं करते थे। उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति उन्हें साक्षात सुंदरतम भगवान मानता, जो मानवता के कल्याण के लिए इस संसार में अवतरित हुए थे। महाप्रभु ने अपनी माता शचीदेवी को जीवन भर असीम स्नेह किया। जब भी कोई नवद्वीप जाता, वे उनके साथ महाप्रसाद भेजते। वे स्वभाव से अत्यंत मधुर और सरल थे। उनमें विनम्रता साक्षात मूर्त थी। उनका मधुर मुखमंडल हर आगंतुक के मन को आनंदित कर देता। उन्होंने प्रभु नित्यानंद को बंगाल के प्रचार कार्य का दायित्व सौंपा और अपने 6 प्रमुख शिष्यों गोसाई को उत्तर भारत वृंदावन में प्रेम भक्ति के प्रचार हेतु भेजा। जो भी अनुयायी धार्मिक जीवन से विचलित हुआ, उसे उन्होंने दंडित किया। विशेष रूप से कनिष्ठ हरिदास के प्रसंग में जो भी उनके पास जीवन का मार्गदर्शन मांगता, उसे उन्होंने सर्वोत्तम शिक्षाएं दी, जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी को दी गईं। वरिष्ठ हरिदास के साथ उनका व्यवहार दर्शाता है कि वे आध्यात्मिक व्यक्तियों से कितना प्रेम करते थे और जाति भेद को नकारते हुए उन्हें आध्यात्मिक भ्रातृत्व में बराबरी का स्थान देते थे। महाप्रभु के जीवन की कुछ मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा करने निकले थे। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि सरोवर के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके बैठा है और गीता का पाठ कर रहा है। वह पाठ करने में इतना तल्लीन है कि उसे अपने शरीर का भी पता नहीं है। उसका कंठ गदगद हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है और नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है। महाप्रभु चुपचाप जाकर उस ब्राह्मण के पीछे खड़ीडीडे हो गए और जब तक पाठ समाप्त हुआ शांत खड़े रहे। पाठ समाप्त करके जब ब्राह्मण ने पुस्तक बंद की, महाप्रभु ने सम्मुख आकर पूछा, लगता है कि आप संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि श्लोकों का उच्चारण शुद्ध नहीं हो रहा था। परंतु गीता का ऐसा कौन सा अर्थ आप समझते हैं कि जिसके आनंद में आप इतने विभोर हो रहे थे, इतने तल्लीन हो रहे थे? अपने सम्मुख एक तेजोमय भव्य महापुरुष को देख ब्राह्मण ने जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोला, भगवन, मैं संस्कृत क्या जानूं और गीता के अर्थ का मुझे क्या पता? मुझे पाठ करना आता नहीं। मैं तो जब इस ग्रंथ को पढ़ने बैठता हूं, तब मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर बड़ी भारी सेना सजी खड़ी है। दोनों सेनाओं के बीच में एक रथ खड़ा है। रथ के भीतर अर्जुन दोनों हाथ जोड़े बैठा है और रथ के आगे घोड़ों की रस्सी पकड़े भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। भगवान मुख पीछे घुमाकर अर्जुन से कुछ कह रहे हैं। मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता है। भगवान और अर्जुन की ओर देख देखकर मुझे प्रेम से रुलाई आती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण की सच्ची ईश्वर भक्ति देखकर कहा, भैया, तुम्ही ने गीता का सच्चा अर्थ जाना है और गीता का ठीक पाठ करना तुम्हें ही आता है। महाप्रभु उस ब्राह्मण से इतने प्रभावित हुए कि उसे हृदय से लगा लिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष बिताए। हर वर्ष उन्होंने रथ यात्रा में भाग लिया और बंगाल तथा अन्य स्थानों से भक्तों को आमंत्रित भी किया। इन रथ यात्राओं के दौरान उन्होंने अनेक अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन भी किया। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में संकीर्तन करने के लिए भक्तों के 7 दल नियुक्त किए। प्रत्येक दल में एक मुख्य गायक के साथ कुछ सहगायक और मृदंग एवं करताल वादक भी थे। वैष्णवों के यह दल बादलों के समूह जैसे प्रतीत हो रहे थे और उनका उच्च स्वर में किया गया संकीर्तन तीनों लोकों में गूंज रहा था। भगवान चैतन्य महाप्रभु इन 7 दलों में एक के बाद एक भ्रमण करके उत्साहपूर्वक नृत्य करने लगे। वे हर दल में जाकर जोर जोर से हरि हरि और जय जगन्नाथ का घोष करने लगे। कुछ देर तक इस प्रकार रथ यात्रा के संकीर्तन में भाग लेते हुए उन्होंने एकाएक चमत्कार दिखाया। वे एक साथ सभी 7 दलों में उपस्थित हो गए। हर दल को यह प्रतीत होने लगा कि चैतन्य महाप्रभु केवल उनके ही साथ हैं और उनके दल को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। लेकिन भगवान के कुछ विशेष भक्त ही इस अद्भुत लीला को समझ पाए और विस्मित हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने यह लीला ठीक उस प्रकार रची जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने रास लीला के समय खुद को हर गोपी के साथ विस्तारित कर लिया था और प्रत्येक गोपी यह सोचने लगी कि भगवान कृष्ण केवल उनके ही साथ हैं।
रथ यात्रा में कीर्तन के दौरान भगवान चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को नृत्य करने के लिए प्रेरित करते थे, किंतु जब वे नृत्य करने लगे तो उन्हें देखने के लिए सभी 7 दल एकजुट हुए और उच्च स्वर में कीर्तन करने लगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया और यह प्रार्थना अर्पण की, नमो ब्रह्मण्य देवाय जो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं भगवान कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूं, जो सभी ब्राह्मणों के आराध्य हैं और गौओं तथा ब्राह्मणों के शुभचिंतक हैं। वे पूरे जगत के हितकर्ता हैं। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करता हूं जो कृष्ण और गोविंद के नाम से जाने जाते हैं। भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु पूरे वेग से नृत्य करने लगे। सभी भक्तों के साथ साथ स्वयं भगवान जगन्नाथ भी नृत्य देखकर प्रफुल्लित हो गए। उनका नृत्य देखने के लिए भगवान जगन्नाथ का रथ रुक गया। महाप्रभु का नृत्य समाप्त होने के बाद भी रथ आगे नहीं बढ़ रहा था और सभी प्रकार के प्रयास विफल होने लगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने रथ की परिक्रमा की और अपने सिर से उसे धकेला। रथ आगे बढ़ने लगा और सबने हरि हरि का जयघोष किया। वृंदावन की एक नीरव दोपहर थी। ब्रिज की गलियों में तुलसी की सुवास और मंद मंद वायु का संगम था। उसी में एक वृद्धा लक्ष्मी देवी धवल वस्त्रों में सरल आंखों में प्रभु का ध्यान लिए चल रही थीं। साधारण तन किंतु विलक्षण तेज, वह शरीर नहीं कोई चलती हुई तपस्या जान पड़ती थीं। लक्ष्मी देवी ने अपने जीवन को सिर्फ एक संकल्प में बांध लिया था, प्रभु की सेवा। न उन्हें किसी वैभव की चाह थी, न समाज की प्रशंसा का लोभ। वे तो उस दिव्य रस की प्यासी थीं जो श्री रामकृष्ण देव के सान्निध्य से उन्हें मिला था। हर संध्या वे अपने छोटे से कक्ष में बैठतीं, चैतन्य चरितामृत का पाठ करतीं। एक दिन भ्रमण पर निकलीं तो उनके सेवक भूलवश वह पवित्र ग्रंथ साथ लाना भूल गए। लक्ष्मी देवी व्याकुल हो उठीं। उन्होंने स्नान करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु से मौन प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या आज संध्या तुम्हारा नाम स्मरण नहीं होगा? संध्या समय जब सूर्य ब्रजभूमि की मिट्टी को सोने सा रंग दे रहा था, तभी एक अपरिचित युवक हाथ में वह ग्रंथ लिए आया। उसने कहा, मेरे मालिक ने इसे लक्ष्मी देवी के लिए भेजा है, और बिना कुछ बताए चला गया। लक्ष्मी देवी ने जैसे ही ग्रंथ को हाथ में लिया, उनके नेत्र अश्रुपूरित हो उठे। यह कोई साधारण दूत नहीं था, उन्होंने कहा, वह श्री चैतन्य महाप्रभु का पार्षद था। मेरी प्रार्थना सुन ली गई। उनका रोम रोम प्रभु के नाम में झंकृत हो उठा। वह कोई साधु नहीं थीं, लेकिन उनका प्रेम, उनकी निष्कलंक भक्ति उन्हें अपूर्व बना देती थी। उन्होंने कहा था, जब मैं ध्यान में डूबती हूं तो मेरा सूक्ष्म शरीर राधा कृष्ण की सेवा में लीन रहता है। लक्ष्मी देवी की कथा कोई भव्य गाथा नहीं, एक मौन तपस्या की गूंज है। वह पग पग पर श्री रामकृष्ण की यादों को संजोती रहीं और अंततः उसी एकाग्रता, उसी निष्कलंक प्रेम में लीन होकर इस संसार से विदा ली। उनकी आंखें कभी बंद नहीं हुईं। वे दिव्य रूप में राधा रानी के चरणों में चली गईं, वहीं जहां उनका मन सदैव रहता था। बात उन दिनों की है जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के साथ श्रीधाम नीलाचल में थे। एक दिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी गुंडिचा मंदिर के पास के बगीचों में भक्तों के साथ रासलीला के गीतों का रसास्वादन कर रहे थे। श्री कृष्ण की लीलाओं के भाव में ही डूबे सब समुद्र के किनारे आ गए। श्री महाप्रभु समुद्र को देखते ही उसको यमुना समझकर उसमें कूद पड़े। श्री महाप्रभु कृष्ण प्रेम के भाव में ही मस्त थे। आपके श्री अंग तैरते तैरते कोणार्क की ओर जाने लगे। उधर किसी ने मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था। उसे लगा कि कोई बड़ी मछली आ फंसी है। उसने बड़ी प्रसन्नता से जाल खींचा तो उसने देख कि उसमें मछली नहीं बल्कि एक विशाल शरीर वाला आदमी है, जिसके हाथ पैर फैले हुए हैं। उसने उत्सुकता से श्री महाप्रभु को छुआ तो साथ ही साथ उसे श्री कृष्ण प्रेम के विकार आने लगे। वह भी प्रेमाविष्ट होकर हा कृष्ण कहते हुए कृष्ण प्रेम के भाव में रोने लगा। इधर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने जब देखा कि भक्तों की टोली में श्री चैतन्य महाप्रभु जी नहीं है, तो सब आपको ढूंढने लगे। बहुत समय के उपरांत आप सभी भक्तों ने देखा कि एक जाल वाले ने श्री महाप्रभु को अपने कंधे पर उठाया हुआ है। उस जाल वाले की अद्भुत दशा देखकर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने उसे श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व समझाया और 3 बार अपने हाथ की हथेली से उसकी गाल थपथपाई। आपकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से वो जाल वाला शांत हो गया। भक्तों के उच्च स्वर से श्री हरिनाम संकीर्तन करते रहने पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी हुंकार भरते हुए उठ खड़े हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के 3.5 अंतरंग भक्त थे। उनमें से श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी भी एक थे। चूंकि आप श्रीमन महाप्रभु जी के अति अंतरंग थे, इसलिए आपको श्रीमन महाप्रभु अवतार के लीला रहस्यों के गूढ़ कारणों का पता था।
आप ही के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की गूढ़ लीला के रहस्य आदि प्रचारित हुए। चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरंग भी कहा जाता है, 15वीं शताब्दी के एक महान संत और भक्ति आंदोलन के नेता थे। उनके भक्त उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक है जानवरों के साथ उनका नृत्य। कहा जाता है कि जब वे कीर्तन करते थे और नाचते थे तो उनके प्रभाव से पत्थर भी पिघल जाते थे और जानवर भी उनके साथ नाचने लगते थे। एक प्रसिद्ध घटना में यह बताया गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में घूम रहे थे तो उनके पैरों के निशान पत्थरों पर अंकित हो गए थे और उस स्थान पर गेंडे, बाघ और अन्य जानवरों के भी पदचिह्न पाए गए थे जो उनके साथ नृत्य कर रहे थे। इससे पता चलता है कि उनकी भक्ति और प्रेम की शक्ति इतनी महान थी कि वह न केवल मनुष्यों को बल्कि जानवरों को भी प्रभावित करती थी। चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु को लेकर आज तक कोई पुख्ता या सर्वमान्य तथ्य सामने नहीं आया है। उनके जीवन की तरह ही उनका अंत भी रहस्य और दिव्यता से ओतप्रोत है। विभिन्न इतिहासकारों और भक्तों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि महाप्रभु का शरीर 46 वर्ष की आयु में 1534 ईस्वी में ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में त्याग हुआ। यह भी कहा गया कि उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा और उसी से उनका देहांत हुआ। एक अन्य मत है कि महाप्रभु, जो अक्सर समुद्र तट पर गहन भक्ति में लीन रहते थे, एक दिन लहरों में समा गए और समुद्र में विलीन हो गए। वहीं कुछ का कहना है कि उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उस समय कुछ लोग उनके भक्ति आंदोलन से असहज हो रहे थे। परंतु ये बातें केवल अनुमान हैं, कोई भी सिद्ध रूप से प्रमाणित नहीं हो सकी। लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास है कि चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण के अवतार थे, अपने स्थूल शरीर को त्याग कर भगवान के ही स्वरूप में लीन हो गए। वे न किसी रोग से हारे, न किसी बाहरी शक्ति से पराजित हुए, बल्कि जैसे राधा श्री कृष्ण में लीन हो जाती हैं, वैसे ही गौरांग महाप्रभु अपने प्रिय ठाकुर श्री कृष्ण में एकाकार हो गए। उनकी मृत्यु को समझना मनुष्यता के लिए मृत्यु को समझने जैसा नहीं, बल्कि यह एक लय है, मिलन है, आत्मा का परम तत्व में विलय। अब हम आगे उसी अद्भुत और अलौकिक वियोगलीला का वर्णन करेंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु इस धरती से अंतर्ध्यान होकर हमेशा के लिए अपने नित्य धाम में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की आयु बढ़ रही थी, उनका देहिक स्वरूप धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। उनका चित्त हर क्षण राधा कृष्ण प्रेम में विलीन रहता। वे दिन रात विरह की अग्नि में तपते, जैसे स्वयं राधा ही बन गए हों। कभी वे भगवान को पुकारते, कभी भूमि पर गिरकर रोते और उनके नेत्रों से ऐसे आंसू बहते मानो स्वयं गंगा निकल पड़ी हो। पुरी में टोटा गोपीनाथ का मंदिर उनका विशेष स्थान बन गया था। वहीं वे नियमित दर्शन और संकीर्तन करते, परंतु अब उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। एक दिन की बात है, आषाढ़ मास की एक शांति से भरी दोपहर थी। बादल घिर आए थे, समुद्र से एक मंद हवा बह रही थी। महाप्रभु सुबह से ही अत्यधिक व्याकुल थे। उन्होंने स्वरूप दामोदर और राय रमनंद से कुछ न कहा, बस निरंतर श्याम श्याम कहते हुए वे टोटा गोपीनाथ के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। वहां ठाकुर गोपीनाथ जी की मूर्ति उनके स्वागत के लिए जैसे पहले से तैयार थी। मंदिर का पट अपने आप बंद हो गया। भीतर से धीरे धीरे मृदंग और करताल की ध्वनि जैसी एक दिव्य लय सुनाई दी, लेकिन कोई संगीतकार नहीं था। लोग प्रतीक्षा करते रहे, पर श्री चैतन्य महाप्रभु बाहर न आए। जब द्वार खोला गया, वे वहां नहीं थे। केवल उनके चंदन लेपे हुए चरणों के चिन्ह गोपीनाथ जी की मूर्ति के चरणों में विलीन हो चुके थे। सब शून्य हो गया। स्वरूप दामोदर मूर्छित हो गए। राय रमनंद के आंसू थम नहीं रहे थे। नित्य भक्तगण जैसे अपनी आत्मा खो बैठे। पूरी नगरी का हर कण रो रहा था, समुद्र गरज रहा था, गगन गूंज रहा था और भक्तों के हृदय टुकड़ों में बिखर गए थे। परंतु उसी क्षण जैसे हर किसी के भीतर एक स्फुरण हुआ, वह तो कहीं नहीं गए, वे अब हमारे भीतर हैं। हर हरे कृष्ण नाम में, हर प्रेम में, हर आंसू में। श्री चैतन्य महाप्रभु का देह विलय एक रहस्य बना रहा, पर प्रेम में डूबे भक्त जानते हैं वह अंत नहीं था, वह तो प्रेम का पूर्ण मिलन था। उनका अंत नहीं हुआ, वे स्वयं प्रेम बन गए।